आप लोगों को जो नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा है एक्चुअली ये एक वैकेंसी है जो केवीएस की है, केंद्रीय विद्यालय वाले पोस्ट के लिए। आजकल देखा गया है कि बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज निकल रही हैं जिन वैकेंसीज में कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो चाहिए ही होता है या फिर कंप्यूटर के एंट्रेंस भी होता है, लेकिन वहां पर कुछ वैकेंसीज ऐसी भी आती हैं जिनमें टाइपिंग का भी टेस्ट लिया जाता है। टाइपिंग का टेस्ट अभी तक सभी वैकेंसी से पहले भी लिया जाता था जहां पे एंट्रेंस होता था, जैसे एसएससी है तो एसएससी अपना टाइपिंग खुद कराती है, यूपी ट्रिपल एससी भी टाइपिंग अपना खुद कराती है। लेकिन बीच में देखा गया कि अब कुछ नई वैकेंसीज और आनी शुरू हुई है जिसमें कि आप लोगों को कैंडिडेट लिखा हुआ है। देखिए जैसे ये वैकेंसीज है ऑफिस असिस्टेंट की, इस पे साफ साफ लिखा है कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई इन टाइपिंग टेस्ट ऑफ 10 मिनट ड्यूरेशन विथ एटलीस्ट 35 वर्ड पर मिनट। आप जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेगा उसको एक टाइपिंग करनी होगी 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। और का मतलब या तो फिर इंग्लिश की कर ले और या तो फिर इसमें लिखा हुआ है हिंदी में आप लोगों की स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। नॉर्मल हिंदी में 25 से 30 की स्पीड मांगी जाती है। इसके साथ साथ लिखा हुआ है इसके सिवाय आपका या तो ऐसा हो और कंप्यूटर पे करस्पॉन्डेंस 10,500 की डिप्रेशन होने चाहिए पर आवर। इसका क्या मतलब होता है की डिप्रेशन पर आवर? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अपने कीबोर्ड से टाइप किया, मान लो आपने लिखा दिस इज अ मशीन, ज्यादा हो जाएगा, मैंने इतना लिखा दिस इज, तो ये कितने शब्द हो गए, अक्षर कितने हो गए, 4 हो गए दिस में और 2 हो गए इसमें, एक स्पेस बार हो गए, तो 4 2 6 1 7, 7 की डिप्रेशन हो गए। आया समझ में? तो की डिप्रेशन ऐसे काउंट किए जाते हैं। तो इसमें जो लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि आपके 10,500 की डिप्रेशन होने चाहिए। तो ये आपको जो 10,500 की डिप्रेशन का मतलब है 1 घंटे में, तो ऑलमोस्ट इसकी स्पीड जो है 35 के आसपास आती है पर मिनट की। अब ये तो बात आ गई कि ये तो चलो ठीक है आपको टाइपिंग टेस्ट है, इसमें एक चीज और दिया गया है कि ड्यूरली सपोर्टेड बाय ए सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि आपको एक टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी इसके साथ लगाना है जो कि आप लोगों के किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के थ्रू हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। टाइपिंग के लोग प्रैक्टिस तो करना शुरू कर दिए लेकिन आजकल कई जगह पे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट भी लगने लगा है सिर्फ टाइपिंग का। अभी अगर आप लोग देखें तो बीएसएफ में एक पोस्ट आई थी उसमें भी ऐसा मांगा गया था। अभी इस समय एक चल रही है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ नगर निगम की, वहां पर भी टाइपिंग सर्टिफिकेट मांगा गया है और सीआरपीएफ में भी कभी कभार मांग लिया जाता है। तो सर्टिफिकेट भी आजकल लगने लगे हैं कई जगह पे और वो भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का। तो मैं ये जो आपको बताने जा रहा हूं वो सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली ही है। अब होता क्या है, हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में जो एप्लीकेशन चलाते हैं इसमें बाहर के बच्चों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं टाइपिंग का। आप लोग सभी लोग अपना अपना इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन ओपन करिए। इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको होम स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव कोर्सेज दिखाई देंगे। उसमें देखिए ऊपर से तीसरा टैब है जिसपे लिखा होगा टाइपिंग सर्टिफिकेट्स। आप उसको खोलिए, उसके अंदर आप लोगों को 3 कोर्सेज दिखाई देंगे, एक डेटा एंट्री का दिखाई देगा, एक टाइपिंग का दिखाई देगा और एक कोर्स होगा। ये वाला खोल लीजिए जिसमें कि आप लोगों को हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। देखिए ये मिला सभी को। आप लोगों को बता दें इंस्टीट्यूट 2 तरीके से टाइपिंग का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये भी क्या है वो भी मैं पूरा बता रहा हूं। इंस्टीट्यूट के टाइपिंग सर्टिफिकेट के लिए हम लोग ऑनलाइन टेस्ट कराते हैं। ये ऑनलाइन टेस्ट मेरे यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से बच्चे इसके फॉर्म्स भरते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके के बच्चों को फॉर्मेलिटीज करके देनी होती है। इसके अंदर एक वीडियो भी पड़ा हुआ है, इसे आप बाद में देख लीजिएगा टाइपिंग सर्टिफिकेट कैसे पाएं। इसमें बच्चे क्या करते हैं अपने घर पे टाइपिंग का एक एग्जाम देते हैं और उसका सर्टिफिकेट यहाँ से हम लोग डिस्पैच करते हैं। आप लोगों को घर से करने की जरूरत नहीं है, मैं एक डेट अभी फाइनलाइज करूंगा नेक्स्ट मंथ से जिसमें आप सभी लोगों को इंस्टीट्यूट पे टेस्ट देने को मिलेगा। एक ऑप्शन आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगाने पड़ेंगे, मैं भी दिखा रहा हूं जो बाहरी बच्चे हैं वो कैसे भेजते हैं हमारे यहाँ टेस्ट के लिए। तो जैसे इसमें आप देख रहे होंगे कई सारे बच्चों के नाम है, ये सभी टेस्ट के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं। जैसे ये राजेश दास है, वेस्ट बंगाल का है, इसने अपना फोटो
टेस्ट का सर्टिफिकेट्स यानी कि जो एग्जाम दिया है वो, और अपने डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे सेंड किए हैं, फीस वगैरह अपनी सेंड की है। आपको भी एक टेस्ट देना होगा इसी तरीके से। ये टेस्ट आपके कंप्यूटर पे होगा और इसमें आप लोगों के टेस्ट पे आपकी नेट स्पीड आएगी WPM में, प्लस एक्यूरेसी भी आएगी। एक्यूरेसी का मतलब है आप लोगों की कितनी सही एक्यूरेसी। आज की डेट में SSC 95% से नीचे डिस्क्वालीफाई कर देता है, तो आप लोगों को ये चीजें टेस्ट में दिखेंगी। अब उसके बाद आप लोगों को यहाँ से जब सब कुछ सही होगा तो इंस्टीट्यूट की तरफ से हम लोग सभी को लोगों को एक सर्टिफिकेट डिस्पैच करते हैं टाइपिंग का, और ये टाइपिंग का सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके का दिखेगा आप लोगों को। इस टाइपिंग सर्टिफिकेट्स में आप लोगों की स्पीड वगैरह सब कुछ लिखी रहेगी, साथ ही साथ एक्यूरेसी भी लिखी रहेगी। ये सर्टिफिकेट 6 मंथ तक के लिए वैलिड होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे इंग्लिश में किसी ने दिया है तो इंग्लिश, हिंदी दी है तो हिंदी, जिसने दोनों दी हैं उनको दोनों लिखे हुए मिलते हैं। यहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी 6 मंथ का सर्टिफिकेशन रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए आप 6 मंथ का कोर्स करेंगे। आपको कोर्स नहीं करना, आप तो सीधा टेस्ट दे रहे हैं, और टेस्ट देने के बाद आपको सीधा सर्टिफिकेट नेक्स्ट डे इशू हो रहा है। क्लियर? ये सर्टिफिकेट यहाँ से हम आपको डिस्पैच करेंगे। डिस्पैच इन द सेंस बाहरी बच्चों को डिस्पैच करते हैं, आप लोगों को तो इंस्टीट्यूट से यहाँ पे मिलेगा बाकायदा, जैसे नॉर्मल सर्टिफिकेट मिलते हैं वैसे ही। अब इसके लिए करना क्या होगा, अगर आप टाइपिंग सर्टिफिकेट चाहते हैं ये, इसके लिए टाइपिंग सर्टिफिकेट के लिए आप लोगों का एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, एक फॉर्म भरा जाएगा, और नेक्स्ट मंथ डे 1 से आपका बीच बीच में टाइमिंग के अकॉर्डिंगली आप लोगों का सर्टिफिकेट इशू यानी कि टेस्ट इशू होगा, उसके नेक्स्ट डे सर्टिफिकेट इशू होगा। इसके लिए आपको फीस भी अलग से देनी पड़ेगी, लेकिन इसकी जो फीस है उसमें आप लोगों का भारी डिस्काउंट किया गया है, क्योंकि आपका और हमारा व्यवहार बाहरी लोगों से ज्यादा अच्छा है। तो भारी डिस्काउंट इतना अच्छा किया गया है कि जो फीस आपको दिख रही है ये फीस हट गई है, और फर्स्ट 20 कैंडिडेट्स के लिए ये फीस हटकर इतनी हो गई है। इसमें सब कुछ इंक्लूड है, A to Z, सर्टिफिकेट्स भी और सब कुछ। अब मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूं कि आप कहेंगे कि सर सर्टिफिकेट तो आप ऐसे ही बना दीजिए, सब आप ही के हाथ में है, उसमें क्या दिक्कत है, हम लोग टाइपिंग तो बाद में सीखते ही रहेंगे। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि जब भी आप लोग कोई सर्टिफिकेट लगाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट के वहां से मेरे पास देखिए इस तरह का लेटर आता है एक बकायदा, आपके जो मेरे हाथ में है इस समय, ये जो लेटर आता है ये वेरिफिकेशन लेटर है, और इसमें वो वहां से हमारे सर्टिफिकेट्स का पूरा सत्यापन चाहते हैं। ये रहा पूरा का पूरा डिक्लेरेशन, वहां पे लिखा रहता है कि आपने जो सर्टिफिकेट कैंडिडेट को दिया है उसे प्रमाणित करिए, कहीं कैंडिडेट फर्जी तो नहीं बना के आपके यहाँ से आपके नाम से भेज रहा है। बाकायदा सर्टिफिकेट की कॉपी भी लगी रहती है, हमें इसको वेरीफाई करके या तो मेल या तो डिस्पैच करना होता है। तो आप अगर कभी गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके सर्टिफिकेट वेरीफाई होंगे विद इन अ प्रोविजनल पीरियड, 6 महीने के अंदर ही। अब मान लीजिए मैंने आपकी स्पीड जो है व्यवहार के कारण 30 लिख दी या 40 लिख दी, तो व्यवहार से तो 40 लिख जाएगी, लेकिन जब आप वहां टेस्ट देने गए तो आपकी 40 की जगह 4.2 आई तो सवाल उठ जाएगा कि ये कैसा भारी अनुपात है। तो व्यवहार में 25 की 35 की जा सकती है, लेकिन 5 की 50 नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए आप लोगों से बोला जा रहा है कि आप थोड़ी सी स्पीड अगर बन जाएगी तो बाकी मैं यहाँ पे देख लूंगा कि आपकी ठीक है 20-25 आ रही है, तो 35-40 आप लोगों की लिख दी जा सकती है। क्लियर? तो ये है आप लोगों का जो आप लोगों के लिए है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो मैंने आपको फीस बताई है, क्योंकि फीस में नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से बन रहा है, तो इसीलिए ये फर्स्ट 20 की है। तो जिनको भी इंटरेस्ट है वो आप फॉर्म्स आज ही से भरना शुरू कर सकते हैं इस टेस्ट के लिए। अब बात ये आती है कि ये जो सर्टिफिकेट है उसमें तो लिखा था गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, तो हाँ आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए मैं आप लोगों को गवर्नमेंट की साइट दिखा रहा हूं, और ये साइट आपको इंस्टीट्यूट की दिखेगी, ये है nelit.gov.in। आपको पता होगा कि जिस भी साइट में .gov लगा होता है वो सब गवर्नमेंट साइट्स होती हैं, और इसमें साफ साफ लिखा भी है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है। ये वही नेलिट संस्था है जो CCC O लेवल कराती है। आप अगर इस साइट में जाएं और इसके साइड में क्लिक करेंगे थोड़ा सा राइट में, तो यहाँ पर आप लोगों को रजिस्टर्ड
इंस्टीट्यूट दिखाई देंगे। ये देखिए सर्च इंस्टीट्यूट ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। आप सर्च इंस्टीट्यूट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो सर्च इंस्टीट्यूट वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन पूरे ऑल ओवर इंडिया के इंस्टीट्यूट की लिस्ट आ जाएगी। आप इसमें सर्च कर सकते हैं वो सारे इंस्टीट्यूट, कोई भी जो कि यूपी के अंदर कानपुर में है। तो मैं आपको उत्तर प्रदेश और इसके अंदर कानपुर की एक लिस्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए कानपुर नगर। तो यहाँ से आप लोगों को सारे कानपुर के लिस्टेड इंस्टीट्यूट दिखेंगे। और अब आप व्यू करेंगे तो आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें कुछ इंस्टीट्यूट जो हैं जिनको नेलिट सर्टिफिकेशन मिला है, आप शायद जानते भी हों। डेटा एक्सपर्ट की पी रोड ब्रांच, बाकी ब्रांचेस नहीं, ये वाला। क्लियर। और नीचे देखते हैं हम लोग, ये रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, ये सरोजा नगर में है। देखा है कभी? जीटी रोड के पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो आईटीआई पांडु नगर है उससे लगा हुआ है। और थोड़ा ही नीचे करेंगे तो आप लोगों को कुछ जाना पहचाना नाम भी दिखेगा। दिखा? और यहाँ पर नाम और फोन नंबर भी आपको दिख जाएगा जो कि है। फोन नहीं करेगा कोई। इंस्टीट्यूट की मान्यता लाइफ लॉन्ग नहीं होती है, हमें इसका रिन्यूअल कराना पड़ता है। अभी जो आप देख रहे हैं ये 1 अक्टूबर 25 तक है। हम इसको हर साल रिन्यू कराते हैं, हर 2-2 3-3 साल के लिए अपग्रेड होता है। तो ये आपको नेलिट के गवर्नमेंट साइट पर आपको दिख रहा है, ये सर्टिफाइड करता है कि नेलिट से रजिस्टर्ड है। ये तो बात एक हो गई। अब सेकेंड बात दूसरी ये है कि नेलिट खुद भी अपने टाइपिंग के कोर्सेज कराता है। आप अगर कहते हैं कि हमें इनका ही सर्टिफिकेट चाहिए जो गवर्नमेंट खुद कराती हो, तो गवर्नमेंट के खुद के सर्टिफिकेट्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैंने व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजा है। आप लोग उनके सर्टिफिकेट्स के लिए गवर्नमेंट की ही साइट पे जाकर अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया रहता है, जैसे ओ लेवल वगैरह के फॉर्म भरे जाते हैं वैसे ही। तो यहाँ पर आप जाइए और यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन कर दीजिए। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, आप लोगों को अप्लाई करने के बाद देखिए गवर्नमेंट के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे जो आप लोग यहाँ से भर सकते हैं। आपको ओ लेवल भी दिख रहा है, ट्रिपल सी, ईसीसी, सब कुछ। यहाँ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी दिख रहे होंगे। इसी शॉर्ट टर्म कोर्सेज में अगर आप जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ 33 नंबर पे दिखेगा सर्टिफाइड डेटा एंट्री एंड ऑफिस असिस्टेंट कोर्स। ये जो 33 नंबर वाला कोर्स है यही है आपका डेटा एंट्री और टाइपिंग का कोर्स। आप इसे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर पूरा ब्रोशर भी दिखेगा। आप इस ब्रोशर को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि इसका एग्जाम्स में क्या क्या आएगा। अब आप लोग इसको टिक करके एग्री करेंगे तो ये पूरा फॉर्म भरने को मिल जाएगा। और ये फॉर्म इंस्टीट्यूट का नहीं है, नेलिट की तरफ से भराया जा रहा है और इसका बाकायदा एग्जाम भी होगा। अभी जो फॉर्म चल रहे हैं मार्च साइकिल के लिए चल रहे हैं। आप लोग अभी जो फॉर्म भरेंगे उसके एग्जाम्स अप्रैल और मई में होंगे। इस वाले में आप लोगों के एमएस ऑफिस के क्वेश्चंस आएंगे। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इसका पेपर कैसे होता है। एक चीज और, इसके पेपर को नेलिट ने जो है वो ऑनलाइन कर दिया है। और ऑनलाइन का मतलब है इस पेपर को देने के लिए आप लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये पेपर आपके घर से होगा। जिनके पास घर में सुविधा नहीं है तो वो इंस्टीट्यूट में आकर पेपर देंगे। ये है आपका एनएसक्यूएल बेस्ड पेपर्स। और इसके अंतर्गत आप लोगों का मैं सिलेबस दिखा देता हूं। देखिए मैं आपको जो दिखा रहा हूं इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो है ये सर्टिफिकेट जो है वो नेलिट अपनी तरफ से देने वाला है। इसमें मेंशन किया है इन्होंने डेटा एंट्री एंड ऑफिस असिस्टेंट का। इसमें आप लोगों का एक पेपर होगा थ्योरी का और एक पेपर होगा प्रैक्टिकल का। मैं पहले इसका सिलेबस दिखा देता हूं। देखिए इसमें डेटा एंट्री और टाइपिंग टेस्ट भी है 35 वर्ड पर मिनट का। लेकिन ये कुछ नहीं गुचुर पुचुर है, क्योंकि ये टेस्ट हमको अपनी आंखों में आगे लेना पड़ता है। बाकी नेलिट से कोई लेना देना नहीं होता। हम यहाँ से लेटर हेड पे लिख के दे देते हैं, वो मान लिया जाता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल है, वर्ड है, एक्सेल है, इंटरनेट है, पावर पॉइंट है, डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम है, कैलिब्रेशन है, सॉफ्ट स्किल है। इसका मैंने एक पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में भेजा था इससे जुड़े हुए एग्जाम्स का। और देखिए इसमें डेटा एंट्री टाइपिंग टेस्ट का भी है जिसमें 35 वर्ड मिनट। और अभी मैंने की डिप्रेशन दिखाए 10,500 वाले। ये सर्टिफिकेट आपको वहां से इशू होगा। अब इसका पेपर कैसे होता है? थ्योरी वाला पेपर है ये पेपर बस आपको निकालना है थ्योरी का। ये पेपर ऑनलाइन होगा, 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव होगा। प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट, असाइनमेंट और टाइपिंग ये मेरे हाथ में है, जो हमारे और व्यवहार आपके व्यवहार से बखूबी अच्छे ढंग से हो जाएगा। ये वाला टेस्ट देने के लिए आपको गवर्नमेंट एक एडमिट कार्ड देगा।
और उस एडमिट कार्ड को लेकर आप घर ही में बैठे रहेंगे। उसके बाद आप लोगों को एडमिट कार्ड में बकायदा एक डेट आएगी, उस डेट पर आप लोगों को एक साइट आपकी मेल पर आएगी। इस तरीके से आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा। आपको वेब कैम खोलकर अपने कंप्यूटर पे ये वेबसाइट टाइप करनी है, vbox.com। मैं पूरा बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि अभी टेस्ट हुआ था लास्ट टाइम, तो हम लोगों ने इसी तरीके से कराया था। क्या है vbox, WH व्हील बॉक्स है। अब ये साइट पर आप जब खोलेंगे तो बकायदा ये साइट ओपन होगी। इसमें आपको यूजर नेम पासवर्ड सब डालना है, और इसको डालने के बाद आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, और नेलिट का जो पर्टिकुलर एग्जामिनर है, जिसे हम प्रॉक्टर कहते हैं, वो आपके सामने बैठा होगा, और पेपर आपका इस तरीके से होना शुरू हो जाएगा, जैसा यहां पर अभी एक छोटे से वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। इसमें आप लोग जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप कैमरा खोल के सामने बैठेंगे, जैसे कि आपको ये महिला अभी बैठी हुई दिखाई देगी। एग्जामिनर जो है वो आपसे बोलेगा कि आप अपना लैपटॉप चारों तरफ घुमा के दिखाइए, ताकि कोई भी आसपास चीटिंग ना कर रहा हो। क्लियर? तो एग्जामिनर जो है वो आपसे आपका लैपटॉप मूव करने को बोलेगा। देखिए आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई देगा, यहां पर इस तरीके से एग्जामिनर के, थोड़ा सा मैं साफ करने की कोशिश करता हूं। ये देखिए यहां पर आप लोगों के इस तरीके से पेपर आएगा। अगर आप पीछे मॉनिटर को हल्का सा देख पा रहे हो, इसमें क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आएंगे, यहाँ पे 4 होंगे, और इधर पे आपके 1 2, पूरा जैसे ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिया हो वैसा ही होता है। ये इस तरह का टेस्ट होगा। आपका फोटो भी यहाँ पे लगातार लाइव चल रही होगी। प्रॉक्टर जो न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर से होगा वो आपको वहां से देख रहा होगा। ये बीच बीच में आपसे बोलेगा अपना आई कार्ड दिखाइए, तो आपको कैमरे के आगे अपना आई कार्ड भी दिखाना होगा, वो नहीं दिखेगा आपको, ठीक। और वो बकायदा ये आई कार्ड दिखाना होगा आपको, और उसके बाद वो ये भी बताएगा कि आप लोगों को अब अपना फोन घुमा या कैमरा घुमाना है आप लोगों को, और उसके बाद टेस्ट चलता रहेगा। इस बीच आप कहीं मूव नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है एक इस वीडियो में कि कहीं दूर बैठा ये प्रॉक्टर आपको वेरीफाई करेगा कि हाँ आप बकायदा सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये लगातार मॉनिटरिंग पे रहेगा, कैमरा बंद नहीं होना चाहिए। और इसके बाद इस तरीके से पूरा टेस्ट होगा। ये टेस्ट में आप लोगों का बीच बीच में देखिए, जैसे अभी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये कैंडिडेट को बोला जा रहा है कि आप अपना लैपटॉप मूव करिए, और मूव करके आसपास पूरा रोटेट करके दिखाइए कि आप खाली कमरे में बैठे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बगल में बैठे कोई झांक रहा है, 1 लगाओ 2 लगाओ 3 लगाओ, इशारा कर रहा है, ये सब नहीं होगा। हाँ, तो उसके बाद टेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद सबमिट हो जाएगा आपका टेस्ट। और जब टेस्ट सबमिट हो जाएगा, नेलिट की साइट पर ही आपका रिजल्ट आएगा, और उसके बाद आप लोग नेलिट की साइट से ही आप लोग अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर पाएंगे। ये सर्टिफिकेट जो होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा आपको। क्लियर? लेकिन इसके लिए थोड़ा सा मेहनत यही है कि मैंने जैसे बताया, ऑनलाइन थ्योरी टेस्ट देना होगा आपको। तो बहुत सारे बच्चे अब इस तरीके से भी, क्योंकि होता क्या है, गवर्नमेंट का खुद का सर्टिफिकेट है तो कोई निशान नहीं रहता, कोई मतलब सवालिया चिन्ह नहीं रहता। वैसे आप लोग किसी प्राइवेट सर्टिफिकेट लेंगे तो वो रहेगा कि रजिस्टर्ड है कि नहीं, वेरीफाई करो, इत्यादि इत्यादि। तो सभी को समझ आ गया क्या प्रोसेस है ये पूरा?